दोस्तों आपका स्वागत है। क्या आपको भी पढ़ाई से नफरत होने लगा है? आपने अपने आप से पूछा है कि अगर पढ़ाई छोड़ देंगे तो आगे की लाइफ कैसा होगा? अगर ये जवाब आप मेरे से पूछेंगे तो इसका जवाब तो मैं आगे की वीडियो में दूंगा ही। अगर आप पढ़ाई छोड़ देने का निर्णय ले रहे हैं, इसका मुख्य दो ही कारण हो सकता है। या तो आप प्लान बी बना लिए हैं जो पढ़ाई से बिल्कुल नाता नहीं रखता, और दूसरा बेसिक कॉन्सेप्ट का मजबूत नहीं होना, जिसके कारण हमें पढ़ाई छोड़ देने का मन करता है। क्या सच में पढ़ाई का महत्व इतना है जितना आप सोच रहे हो? क्या होगा अगर पढ़ाई को छोड़ देंगे? चलिए आज की इस वीडियो में इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर करते हैं। दोस्तों इन सब प्रश्नों का जवाब जानने से पहले दो स्टूडेंट का कहानी सुनाना चाहता हूँ जो इन सब प्रश्नों का जवाब ढूंढने में अच्छी तरह से मदद करेगा। दो स्टूडेंट था, एक का नाम युवराज था, एक का नाम आदित्य था। युवराज के पिताजी एक बिजनेस चलाते थे, लेकिन आदित्य के पिताजी एक फार्मर थे। दोनों ने 10th तक पढ़ाई साथे की। फिर 10th पास होने के बाद दोनों ने निर्णय लिया कि चलिए आगे की पढ़ाई जारी रखते हैं। पढ़ाई तो जारी रखा, लेकिन आधे 11th आते आते दोनों को पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगने लगा। कारण है कि दोनों को पढ़ाई समझ भी नहीं आ रहा था। दोनों ने निर्णय लिया कि पढ़ाई छोड़ देते हैं। दोनों से सीनियर एक स्टूडेंट ने पूछा, भाई पढ़ाई क्यों छोड़ रहा है? पढ़ाई छोड़ दोगे तो आगे क्या करोगे? युवराज ने जवाब दिया कि हम तो पापा के बिजनेस चला लेंगे। लेकिन लेकिन आदित्य के पास कोई जवाब नहीं था। बात समझ रहे हो दोस्तों? एक स्टूडेंट के लिए पढ़ाई मायने रख रहा है, लेकिन एक स्टूडेंट के लिए पढ़ाई मायने नहीं रख रहा है। दोस्तों याद रखना, पढ़ाई हमें ऐसे ही नहीं छोड़ देना चाहिए। हमें अपने फैमिली बैकग्राउंड को देख कर ही निर्णय लेना चाहिए। हाँ दोस्तों, ये बात बिल्कुल सच है कि पढ़ाई का मतलब ये नहीं है कि कॉलेज में महंगी महंगी फीस देकर एक डिग्री हासिल करके अलमारी भर दें। अगर आप समझ गए हो कि एसोर कॉलेज का बुक्स पढ़ना इंपॉर्टेंट है, लेकिन इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है जितना लोग समझते हैं, तो सच में आप एजुकेशन का मतलब समझ चुके हैं। दोस्तों याद है बचपन में हमारे पेरेंट्स एंड टीचर बोलते हैं कम से कम 12th तक तो पढ़ाई कर ले, फिर बाद में सोचिएगा कि क्या करना। याद है इसे क्यों बोलते थे? क्योंकि 12th तक जो हम मैथमेटिक्स सोल्व करते हैं, फिजिक्स का न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं, जिससे हमारा ब्रेन डेवलप्ड होता है, हमें सोचने की आइडिया आते हैं, हम अपने देश के सिस्टम को समझते हैं, जो कानून बनाए गए हैं कैसे काम करता है, ना कि डिग्री हासिल करने के लिए। दोस्तों कोई पर्सन बहुत ज्यादा पढ़ के भी अमीर नहीं बन सकता, लेकिन कोई पर्सन कम पढ़ के भी अमीर बन सकता है। याद रखना दोस्तों, इसका उल्टा भी संभव है। दोस्तों हमें लगता है 12th के बाद हमें वो बुक्स से गले लगा लेना चाहिए, मतलब पढ़ना चाहिए जिस फील्ड में हम अपना करियर बनाना चाहते हैं, चाहे वो बिजनेस हो या जॉब के लिए पढ़ाई करना चाहते हैं। दोस्तों सोशल मीडिया पर हमें उन चैनल को फॉलो करना चाहिए जो हमें कुछ सिखाता हो, या हम उसके जैसा बनना चाहते हो, ना कि जो मौज मस्ती कराता हो। हाँ कुछ समय के लिए मौज मस्ती ठीक है, लेकिन इतना लीन नहीं हो जाना चाहिए कि दिन रात उसी को देखते रहना है। दोस्तों सच में बताऊं, ये सारे प्रश्नों को लेकर मैं भी कंफ्यूज था, लेकिन मेरे को ये जवाब मिल चुका है। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को भी इसका सवाल को जवाब ढूंढने में मदद करेगा। थैंक यू दोस्तों।